CAPFAC 2024 के जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, तो अब ज्वाइनिंग लेटर आ रही है। जो एसएसबी है, तो उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। 15 सितंबर है, रिपोर्ट करना है। फिर आप देखो, बीएसएफ है, उनका भी इशू हो रहा है। उनका भी शायद 21 सितंबर से है। रिमेनिंग जो भी हैं, तो जल्दी ही सबका इशू हो जाएगा। ठीक है ना? तो होपफुली ऑल जो फोर्सेस हैं, क्योंकि सारे एकेडमी जो हैं वो खाली हैं, तो किसी का जैसे एसएसबी 15 सितंबर और 21 सितंबर बीएसएफ, तो उसी आसपास में किसी का 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, डिपेंडिंग ऑन। तो अब आपकी जो भी है जल्दी ही मिल जाएगा। फिर रेडी रहना। देखिए, अभी जिन जिन कैंडिडेट्स का मेंस है, तो आप आराम से मेंस दे दीजिए। आज से स्टार्ट हुआ, आज तो ऐसे था। तो आपका जो मेंस है इस मंथ के इन तक ये चलेगा। तो लेकिन ज्वाइनिंग तो आपका नेक्स्ट मंथ होना है। तो अभी आप लोग जो है उस पर मेंस पे अपना फोकस करते रहिए। देखिए, इस बीच में क्या करना है, एक तो अब है जो फिजिकली एक्टिव, जो भी होपफुली हर लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे उस एंगल से। लेकिन अब जब ज्वाइनिंग लेटर जिनका आ चुका है या अब जस्ट आना है, तो अपने को फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रखो। खाने वाने का अपना सही तरीके से रखो। रनिंग वगैरह ये डेली करो। रनिंग साइकिलिंग जो कर सकते हो करो। कोई भी एक्स्ट्रा जिसमें इंजरी वगैरह हो वो चीज को ना करो। देखिए, कुछ जैसे कैंडिडेट्स का क्वेश्चंस क्यूरी ये होता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजों का, फिर है मेडिकल वगैरह। तो अब देखिए, नॉर्मली क्या है कि अब जो है उस लेवल से डिटेल मेडिकल आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है। आप जब एक बार मेडिकली फिट होते हो, तो अनलेस अदरवाइज किसी को कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम ना हो जाता है, कोई विजिबल प्रॉब्लम ना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार आप ये हो पास हो गए, एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आराम से। अनलेस अदरवाइज कोई इंजुरी विजिबल, कुछ ऐसा एक्सीडेंट किसी का हो गया हो गलती से, मतलब या अनफॉर्चुनेट तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा है कि आपको फिर इंतजार करना पड़ता है जब चीजें ठीक हो जाए। एक बार देखिए, जैसे ट्रेनिंग में पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ट्रेनिंग में इंजुरी हो जाती है। उसमें क्यों होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। थोड़े एटलीस्ट ना सिर्फ रनिंग का आप लोग प्रैक्टिस कर लो। रनिंग का प्रैक्टिस देखिए, रनिंग का जब कर लेते हो तो आपका ब्रीदिंग कंट्रोल होता है। रनिंग में क्या करना है आपको, 4 से 5 किलोमीटर तक का ये करना है। ये है, नॉर्मली है 5 किलोमीटर तक पहुंचो, और 5 किलोमीटर एक तरह से 25 मिनट्स तक करने की कोशिश करो। यदि ये आप उससे पहले कर ले जाते हो, अकेडमी में जाने से पहले, तो 5 किलोमीटर 25 मिनट्स तक पहुंच जाते हो, तो एक तरह से ना फिजिकल का आपका बहुत सारा जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सबसे समस्या ये होती है ना कि प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जब रनिंग करते हो, वहां ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करवाएंगे। वैज्ञानिक तरीके, साइंटिफिक तरीके से वहाँ उस्ताद होते हैं, वार्म अप वगैरह करवाते हैं, और वो आपको फिर वार्म अप करवा करके वो खुद साथ आपके दौड़ते हैं। इवन बहुत बार ऑफिसर्स आपके साथ दौड़ते हैं, वो भी हमेशा ग्राउंड में साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देते हैं। फिर दूसरा ये है ना कि जब हम ग्रुप में करते हैं तो एक मोटिवेशन भी होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हो ना कि थोड़ा सा सर रनिंग में प्रॉब्लम होता है, फिजिकल टफ तो होगा या नहीं। देखिए, हमेशा है कि ग्रुप में वो एक्टिविटी होगा। जब ग्रुप में होगा तो आपको अकेले नहीं कराया जाएगा ना कि आपको छोड़ दिया जा रहा। हाँ, कभी कभी है कि पनिशमेंट के तौर पे आपको अकेले भी कर पाएंगे, तो वो पनिशमेंट भी जब भी होता है तो वो आपके फिटनेस के लिए होता, आपके बेटरमेंट के लिए ही होता है। तो अभी जैसे जो भी आपका वो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस वो दिए हुए रहते हैं, आपको सफिशियंट जो चीजें हैं उसको लेकर के जाना होता है। आपका ड्रेस से लेकर के जो भी है, मिनिमम नंबर ऑफ शूज और सारी चीजें वो रहेंगी। फिर देखिए, धीरे धीरे जैसे जब वहां आप पहुंचते हो, तो वहां फिर जो जरूरत होती है बैच के अनुसार वो परचेज किया जाता है। तो इनिशियली आपको 2 मंथ्स जो है, उस 2 मंथ्स के लिए आपको अपना अरेंज करके चलना होता है। और फिर जो है 2 मंथ्स के बाद जो है एक बार, मतलब देखिए, जैसे आप जाते हैं तो कोई पर्सन है कि मे बी किसी कारण से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ज्वाइन कर सकते हैं।
1 वीक जो होता है वो 0 वीक होता है। तो फिर जब प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें से आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारे फॉर्म भरना पड़ेंगे इधर उधर, वो सारी चीजों को, उसके बाद विधिवत रूप से, फॉर्मल रूप से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है यहाँ मल्टीपल लेवल लेयर पे वेरीफाई कर लेते हैं, चेक करते हैं, फिर वो जो है मिनिस्ट्री में भेजे जाते हैं। फिर आपके वो जो और कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सटर्नल, जो आपका बैकग्राउंड चेक, ये सब पैरेलली चलते रहते हैं। एक बार सारी चीजें हो गई तो फिर आपका जो है सैलरी आने लगता है। तो मैं भी कम टाइम में भी, ऐसा नहीं है कि 2 मंथ्स एकदम पक्का, हो सकता है आपका थोड़ा कम में भी आ जाए, लेकिन इन नॉर्मल बोला जाता है आपको कि 2 मंथ्स का आपको अरेंजमेंट ये करके रखना है, ठीक है ना। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ ये क्लॉथ्स, तो उसमें से जैसे लेटेस्ट टेक लो कि 2 3 आपको फॉर्मल जो है शर्ट पैंट ये रखना है। शूज, आप स्पोर्ट्स शूज 2 पेयर रखो अभी, 2 पेयर अपने ले लो, 2 पेयर। फिर वन जो है आप ब्लैक शूज जो फॉर्मल है, वन आप ब्राउन शूज फॉर्मल, या ब्राउन शूज अभी रहने दे दो, वहां आप वो खरीद लोगे। तो बहुत जगह आपका चीजें लिखा हुआ रहता है, कुछ कुछ चीजें हैं। फिर जैसे लेट्स टेक आपको वाइट बेड शीट, फिर मस्कीटो नेट वाइट ये होता है, और फिर उसके बाद आपको टॉवेल वगैरह जो है सफिशियंट नंबर में वाइट में आपको लेने की जरूरत होती है। और बहुत सारा चीज जो है आप वहां भी कैंटीन में ले सकते हो, वहां भी जैसे ग्रुप रहेगा तो उस ग्रुप में भी बल्क ऑर्डर करके मंगा दिया जाता है, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे देखिए जिनका भी है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बनाने के लिए ये बोला गया है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यह है, देखिए 2 ऑफिसर से आपको ये साइन करवाना है। तो आप एक फॉर्म कैरेक्टर ये ले लो, और उसको जो है साइन आपको करवाना है। तो जैसे ये है ना कि तहसीलदार लेवल से, तो हर स्टेट में तहसीलदार नहीं होते हैं, किसी में जैसे बिहार जैसे स्टेट में मान के चलो सीओ होते हैं, ठीक है ना, सर्किल ऑफिसर। तो एक उनसे करवा लो, और एक एसडीओ एसडीएम जो भी हैं उनसे करवा लो, ठीक है ना। तो वो साइन आपको करवा करके ये रखना। फिर आपका जो भी जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, ठीक है ना। और जिनका स्पेसिफिक जैसे कुछ कुछ चीजें हैं, वो जो इश्यूज रहेंगे वो आप बताओगे। अभी के लिए फिलहाल है जैसे, अभी आपके पास किसी के पास में भी जैसे 20+ डेज एटलीस्ट हैं, तो 20+ डेज में है तो थोड़े थोड़े आप फिजिकल फिटनेस वगैरह। दूसरा ये है ना कि एक चीज और है कि जो थोड़ा सा लेट तक सोने वाले, ये है ना कि लेट नाइट में सोते हो और लेट मॉर्निंग में जागते हो, तो बेटर है अभी से थोड़ा सा अब हैबिट। देखिए हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो धीरे धीरे एडजस्ट, ऐसा नहीं है वहां एडजस्ट नहीं हो जाएगा, वहां एडजस्ट 2 3 दिन में, लेकिन बेटर है अभी से ही उस चीज को एडजस्ट कर लो। अभी से आदत डाल लो कि मुझे 10 PM तक सो जाना है। थोड़े से शायद जैसे जो 2 3 PMs वाले भी बहुत सारे हो गए कि लेट नाइट, सॉरी 2 3 AM, ठीक है ना, तो सोने वाले, तो थोड़ा सा ये कर लो कि 10, हार्डली 11 तक, 11 PM तक सो जाओ। और मॉर्निंग में 5 5:30 6, मतलब ये 5 to 6 AM पे जागने की हैबिट बना लो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अभी देखिए जैसे थोड़ा सा ठंडा का जब मौसम आता है तो उसमें थोड़े से रिलैक्सेशन अदरवाइज अभी है। आपको जब एकेडमी में जाओगे तो 5 बजे आपको जागना पड़ेगा। जैसे आपको डेली जो भी है सेविंग वगैरह डेली आपको करने की जरूरत होती है, और ड्रेस कपड़े वगैरह जो भी सब नीट एंड क्लीन सारी चीजों को आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने की जरूरत है। तो धीरे धीरे अभी से ही आदत को लगाओगे तो वहाँ अकेडमी में जाने पे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमेशा देखो कि जो वहाँ अधिकारी हैं, जो वहाँ आपके उस्ताद हैं, समटाइम आपको लगेगा कि थोड़ा हार्श वे में ट्रीट कर रहे हैं, बट वो आपके एडवांटेज के लिए होता है। चीजों को धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है रैंडम आपको पहला दिन गए और पहले दिन एग्जॉस्ट करवा देते हैं, नहीं। पहले धीरे धीरे जैसे मॉर्निंग में ले जाएंगे, आपको कैंपस से अवेयर कराएंगे, यहाँ देखिए ये है, वहाँ देखिए वो है। फिर कभी थोड़ा सा बोलेंगे वॉक कीजिए, कभी बोले फास्ट वॉक कीजिए, कभी है स्लो वॉक कीजिए, कभी हाथ ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, कभी है थोड़ा सा रनिंग कीजिए, कभी है दाहिने देखिए बाएं देखिए। वैसे ही धीरे धीरे करते करते, और चूंकि ग्रुप में आप रहते हो तो वो मजा भी आने लगता है, चीजें आपके इंटरेस्टिंग होने लगता है,
तो धीरे धीरे आप उसमें एडजस्ट कर जाओगे। हाँ ये है, देखिए हर फोर्स का अपना अपना अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए बीएसएफ मान के चलिए, तो बीएसएफ में थोड़ा सा आर्मी के पैटर्न पे होता है, तो थोड़ा सा उसमें अलग रहेगा, मे बी कुछ चीजें टफनेस में साइड में रहेगी। फिर देखो जैसे आईटीबीपी है, आईटीबीपी हाई अल्टीट्यूड पे है, तो हाई अल्टीट्यूड में थोड़े से डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो हर के अलग अलग तरीके हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एसएसबी है, तो एसएसबी का भोपाल में है, तो उसमें अलग तरीके से थोड़े से रहेंगे, थोड़े थोड़े स्लाइटली, लेकिन बेसिक्स चीजें सबको करना है। तो अभी जस्ट है कि रनिंग, साइकिलिंग ये सब, या किसी को स्विमिंग वगैरह की फैसिलिटीज है, तो वो यदि आप जानते हो तो ऐसे भी स्विमिंग आपको सबको सीखने की जरूरत है। तो ये सारी चीज को करो, ठीक है ना। और क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स कुछ होता है तो आप पर्सनल रूप से मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। अब मेंटली आप अपने को रेडी कर लो कि यस हमें जाना है। एक जो फोर्स के बारे में चीजों को देखो, जिनको ज्वाइन करना है तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो हमेशा। कभी भी जब निगेटिव माइंडसेट रखते हो ना, तो बहुत बार वो दिक्कत होता है। जैसे हम किसी चीज को बोले 5 किलोमीटर रनिंग करना है, किसी को बोले 5 किलोमीटर, कोई बोला यार यार जस्ट 5 किलोमीटर ही तो करना है। तो ये माइंडसेट का बहुत मायने रखता है। जिस भी फोर्स में जो आपको मिला है, आपको एसएसबी मिला हो, सीआईएसएफ मिला हो, सीआरपीएफ मिला हो, जो भी है, तो उस फोर्स से अपना अटैचमेंट रखना स्टार्ट करो। उसको पॉजिटिव वे में देखोगे तो चीजें आसान होगी। और यदि उसको एक एंटागोनिस्टिक वे में देखते हो, उसको निगेटिव वे में देखते हो, तो थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। किसी चीज को जब पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं तो हमेशा अच्छा होता है। ये आपने प्रिपरेशन में भी देखा है कि यस, जिनको लगता है कॉन्फिडेंस की यस आई विल डू, इंटरव्यू वगैरह में कि अच्छा हो जाएगा, हमारा अच्छा मार्क्स आएगा, या मेरे बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो उनका पॉजिटिव मैटर करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।